सभी किसान परंपरागत तरीके से खेती मिथुन वर्षा नक्षत्र कहते हैं और आज 90-95 दिन होने हमारे यहाँ डहापन कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो हमने अपने खेतों में धान लगाया है और हमारे प्राय सभी किसान धान की खेती करते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ऐसी कोई मशीन या टेक्नोलॉजी तो नहीं आई है। सभी किसान परंपरागत तरीके से खेती करते हैं। 100 में से 99 लोग सीधे तौर पर खेती बाड़ी से ही जुड़े हुए हैं और रोपा विधि से ज़्यादा अपने खेतों में धान की बुआई करना आसान समझते हैं, क्योंकि कम लागत और खर्चे में ही रोपा के मुकाबले धान की बुआई हो जाती है। और अपने खेतों में धान बुआई करने के पहले अपने खेतों को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं, जैसे कि पिछला धान का कटा हुआ अवशेष हो, खरपतवार निकालना, खेतों को जोतना, ये सब काम पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। और जैसे ही मानसून आता है अपने खेतों में धान की बुआई कर देते हैं। और फ्रेंड्स, हमने भी अपने खेतों को पूरी तरह से तैयार कर रखा था और जैसे ही मानसून आया वैसे मानसून के 10 या 15 दिन पहले जो बारिश होती है, जिसे हमारे यहाँ डहापन कहा जाता है, हमने उसी बारिश में ही अपने खेतों में धान की बुआई कर दी। और डहापन मतलब मानसून के पहले होने वाली वर्षा को डहापन कहा जाता है। और निश्चित अंतराल के पश्चात बरसात होती रही और महीने 1.5 महीने के भीतर हमारे खेतों में हमारा धान का ब्यासी हो गया और आज 90-95 दिन होने को हैं। हमारे खेत का धान निकल चुका है और पक चुका है। और मानसून की पहली बारिश, जिसे हमारे यहाँ मिथुन वर्षा नक्षत्र कहते हैं, ये समय धान बुआई के लिए उपयुक्त और अनुकूल होते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से ज़मीन में उमस रहती है और मिट्टी भुरभुरी होती है, तो धान बुआई के लिए बहुत ही अनुकूल होती है और धान का बीज जो है अच्छी तरह से अंकुरित हो पाता है। तो अधिकतर जो किसान हैं हमारे यहाँ इसी समय अपने खेतों में धान की बुआई करते हैं। और अभी जो है चित्रा वर्षा नक्षत्र चल रहा है। और फ्रेंड्स, जैसे ही धान निकलता है कई प्रकार के कीट पतंग लग जाते हैं, उनको तो मैं कीटनाशक दवाई देकर निपटा चुका हूँ। और हमारे यहाँ एक और पक्षी पाया जाता है जिसे हमारे यहाँ खड्डिया चिरे कहते हैं और कई जगह इसे सुगरी पक्षी, बया पक्षी और अंग्रेजी में बीबर बर्ड कहते हैं। उसके साथ ही और एक ढीठ पक्षी है, जंगली कबूतर, वो भी काफ़ी परेशान कर रखा है। धान पकने के बावजूद भी धान को खाया जा रहा है। तो उन पक्षियों को भगाने के लिए मैंने कुछ जुगाड़ बना रखे हैं, तो मैं आपको जुगाड़ दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने पक्षियों को भगाने के लिए जगह जगह खेतों में काग भगोड़ा लगवाया था, कोई काम नहीं आया, तो मैंने कुछ मिट्टी के गोले बना रखे हैं। जब चिड़िया नहीं भागता भगाने पर भी, तो इसे पकड़कर इस प्रकार खेत में पक्षियों की ओर फेंकना पड़ता है, तो आवाज़ से वो उड़ जाता है। और ये भी काम नहीं आया तो मैंने एक और जुगाड़ बनाया। ये है पानी का बाटल, मैंने इसके अंदर कुछ कंकड़ भर रखे हैं और इसे इस प्रकार बजाना पड़ता है और इसकी आवाज़ सुनकर जो चिड़िया है वो भाग जाती है। और एक जुगाड़ बनाया है मैंने, ये है लाइनन की रस्सी, मैंने उसको नीम के पेड़ से बांध रखा है और इसे जगह जगह पानी का बाटल में और पेन की बाटल में, उसमें भी कंकड़ भर रखा है और इसे इस प्रकार खींचना पड़ता है। और इसकी आवाज़ सुनकर और जो पक्षियां हैं भाग जाती है। कुछ इस प्रकार की है, इसकी आवाज़ सुनकर पक्षियां भाग जाती है। तो आप भी अगर इस प्रकार का जुगाड़ बनाया हो अपने फसल को बचाने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर से बताइएगा।